Hey students, welcome to NEET UG Biology Academy Kota. Student, our today's topic of discussion is character. Where do we study character? How do we define character? इस वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं। बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और पता लगाते हैं कि कहाँ पे हमें कैरेक्टर स्टडी करने को मिलता है। कैरेक्टर, जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ते हो या जेनेटिक्स की बात करते हैं तो आपको कैरेक्टर स्टडी करने को मिलता है। इसके अलावा जेनेटिक इंप्रूवमेंट इन प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आप कैरेक्टर को स्टडी करते हो। साथ में एवोल्यूशन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी कैरेक्टर के बारे में आपको जानने को मिलता है। तो इसलिए बहुत कॉमन टर्म है, इसलिए आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे। डेफिनेशन के द्वारा हम समझते हैं कैरेक्टर क्या होता है। देखो बच्चों, कैरेक्टर में क्या है? एनी हेरिटेबल ट्रेट possessed by an organism is called character। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या आई? हेरिटेबल कहाँ से? हेरिटेबल जो है हेरिडिटी वर्ड से ड्राइव्ड है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? कैरेक्टर क्या होता है? हेरिटेबल होता है, वो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जो कि इनहेरिट हो रहा है पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? कैरेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि वो हेरिटेबल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? हेरिटेबल ट्रेट पोजेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर। ये बात आपको समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से जब आप इसे आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या पता लग गया कि कैरेक्टर क्या होता है? हेरिटेबल होता है पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। वो पेरेंट्स जो हैं उस कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं, इनहेरिट करते हैं, तभी वो वहाँ पे ऑफस्प्रिंग में आता है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया था कि हेरिटेबल होना चाहिए कोई भी ट्रेट, उसको हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टर। अब डेफिनेशन होने के बाद में एग्जाम्पल कैसे आपको यहाँ पे दिखाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर लिया है, जैसे कि हेयर क्या है? कैरेक्टर है। और यहाँ पे हेयर प्रेजेंट या हेयर एब्सेंट, ये क्या दिखा रहा है? इसकी स्टेट्स। तो कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी स्टेट्स के द्वारा। वो कैरेक्टर वहाँ पे प्रेजेंट है या फिर कैरेक्टर एब्सेंट है तो स्टेट्स की फॉर्म में उसको हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर क्या था? हेयर। और यहाँ पे इसकी जो स्टेट्स हैं उसकी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि यहाँ पे हेयर प्रेजेंट, हेयर एब्सेंट। ये क्या दिखा रहा है? इसकी स्टेट्स दिखा रहा है। तो कैरेक्टर में भी रिप्रेजेंटेड इन देयर स्टेट्स। अब देखो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारा कैरेक्टर क्या है? कलर है। कैरेक्टर क्या है हमारा? यहाँ पे कलर है। और यहाँ पे कलर जो कैरेक्टर है उसकी यहाँ पे दो ट्रेड्स हैं, एक रेड कलर एंड व्हाइट कलर। वन इज रेड, अदर इज व्हाइट कलर। तो यहाँ पे रेड कलर एंड व्हाइट कलर क्या होगी? ट्रेड्स होगी। जबकि हमारा कैरेक्टर क्या है? कलर है। जैसे कि कलर ऑफ फ्लावर हो सकता है और उसके ट्रेड्स हो रेड कलर, व्हाइट कलर, फ्लावर। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ये क्या हो गया कि हमारा कैरेक्टर क्या है? कलर। और उसकी हमने यहाँ पे दो फॉर्म या दो ट्रेड्स हमने देख ली कि रेड कलर, व्हाइट कलर। तो हमने यहाँ पे कलर को भी ट्रेड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब दोनों में से एक ही ट्रेड प्रेजेंट होती है, दोनों एक साथ नहीं होती। यहाँ पे कैरेक्टर की दोनों में से कोई एक ट्रेड ही देखने को मिलेगी आपको किसी ऑर्गेनिज्म में। तो इसलिए ट्रेड को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो ट्रेड की डेफिनेशन क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड एज ट्रेट। अल्टरनेटिव मतलब यहाँ पे किसी कैरेक्टर की दो फॉर्म्स होती हैं और उसमें से कोई एक ट्रेट आपको देखने को मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस कैरेक्टर की ट्रेट। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रेट बोलेंगे। तो इसलिए ये बात समझ जाओ कि यहाँ पे हमेशा आपको दो में से एक ही ट्रेट जो होती है कैरेक्टर की वो देखने को मिलती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसलिए इसको हमने बोला अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो हम ट्रेट है ये कैसा फीचर हो सकता है? ये मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, जिसको हम डिफाइन करेंगे मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको एनाटॉमिकल फीचर भी होता है तो इसको एनाटॉमिकल लेवल पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये बायोकेमिकल लेवल पे डिफाइन हो सकता है तो ये बायोकेमिकल फीचर होता है तो इसलिए बायोकेमिकल लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एंड ये बिहेवियरल फीचर होता है तो बिहेवियर के द्वारा भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो याद रखना जो कैरेक्टर है वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर भी हो सकता है, वो एनाटॉमिकल भी हो सकता है, वो बायोकेमिकल भी हो सकता है और वो बिहेवियरल फीचर भी हो सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने की बच्चों, कि आप यहाँ पे ये समझ गए होंगे कि जो इनहेरिटेंस हो रहा है
ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर्स का, इसका मतलब जो कैरेक्टर है उसकी इंफॉर्मेशन किसके द्वारा ट्रांसफर हो रही है, जेनेटिक मटेरियल के द्वारा। ये बात क्लियर है आपको कि जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। इसलिए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में जा रही है, तो उस कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन भी तो वही जेनेटिक मटेरियल लेकर के जा रहा है, वही इनहेरिट कर रहा है पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये बात आपको समझ में आ गई अब कि क्लियरली कि कैरेक्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो इनहेरिट हो रही है जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में, और फिर वो जेनेटिक मटेरियल जब ऑफस्प्रिंग्स में आता है और वहां पे एक्सप्रेस करता है तो वो कैरेक्टर बन जाता है। मगर उसमें से आपको पता है कि कैरेक्टर की कोई एक फॉर्म बनती है। हो सकता है कि सेम कैरेक्टर की पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में जो फॉर्म आई है वो अलग अलग हो, उसमें डिफरेंस हो। क्यों? क्योंकि एक ही कैरेक्टर की दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। और आपको पता लग गया कि यहाँ पे जो उसकी ट्रेट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है, जेनेटिक मटेरियल्स के पास। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के पास है, तो इसका मतलब उस कैरेक्टर का जो जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जीन कॉम्बिनेशन जो उसे कंट्रोल कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल में जो प्रेजेंट है जीन्स जो कंट्रोल कर रही है, उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा ट्रेट वहां कैरेक्टर का अपीयर होगा, कौन सा ट्रेट अपीयर होगा। मतलब पेरेंट्स से किस तरह की जीन्स वहां पे उस कैरेक्टर के लिए ट्रांसफर होकर के आई है ऑफस्प्रिंग में, ये डिसाइड करेगा किस तरह का ट्रेट उस कैरेक्टर का बनेगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी कि जो कैरेक्टर है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है बैकग्राउंड में, जीनोटाइप या जीन का जो कॉम्बिनेशन है जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर प्रेजेंट है वही कंट्रोल कर रहा है। बाहर हमें फिनोटाइप दिखाई दे रहा है जिसको हम कैरेक्टर बोल रहे हैं, जिसको हम कैरेक्टर बोल रहे हैं। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई कि अब जो कैरेक्टर आपको या ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बैकग्राउंड में उसको कंट्रोल करने वाली जीन्स या जीनोटाइप्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में इनहेरिट होती है। तो इसलिए समझ जाना कि कैरेक्टर का रिलेशन जीनोटाइप से है। ठीक है, और जीनोटाइप का रिलेशन कैरेक्टर से है। जब जीनोटाइप एक्सप्रेस करती है तो कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर क्यों बनता है, क्योंकि जीनोटाइप की एक्सप्रेशन होने की वजह से वहां पे ये अपीयर होता है कैरेक्टर। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।